हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे हम मंडे मार्केट सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। सारे पॉइंट आपके सामने हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊंगा आप उन्हें जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा इंक्रीज करेंगे एक्यूरेसी को। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इंडिविजुअल ट्रेड लेते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और देन मार्केट से लॉस लेते हैं। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं, मार्केट से अगर एक अच्छा खासा रिटर्न निकालना चाहते हैं और मंथली बेस पे चाहते हैं, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्केट में हीरो टू जीरो ट्रेड कुछ नहीं होते हैं। मार्केट में आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी प्राइस एक्शन पे या अपने खुद के सेटअप पे काम नहीं करेंगे, मार्केट पैसा बना के नहीं देगा। आज का टॉपिक ही हमारा यही है। ये 5 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिस्कशन करेंगे आज हम मंडे मार्केट सेशन में किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा मार्केट में वर्क करने के लिए। पहला पॉइंट है हमारा रहेगा बैंक निफ्टी चार्ट का व्यू रहेगा। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट का व्यू देखेंगे, वीकली एनालाइज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाउ टू ट्रेड इंट्राडे ट्रेडर, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, उसका सबसे बड़ा मैं एक लॉजिक आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स में और फिन निफ्टी के इंडेक्स में ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जितने भी ट्रेडर होते हैं ना, मार्केट में लॉस कहाँ लेते हैं, अपने आप को वो ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं और मार्केट में लॉसेज लेते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। और चौथा पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा बिग टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड सेटअप। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट, 1 आवर और 5 मिनट पे एनालाइज करें। हाउ टू बिल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी परसेंटेज वाइज, किस तरीके से करना है डिस्कशन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा चार्ट पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम आते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या प्रोवाइड करा रहा है। देखिए, मैं अगर एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करूं, लास्ट के मैंने 4 से 5 वीडियो में भी आपके सामने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बताया है कि मार्केट जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देगा, आपको वन साइडेड मोमेंटम नहीं मिलेगा, आप ट्रैप होते रहेंगे। आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियस लेवल पे खड़ा है। बहुत से लोग हैं जो मार्केट में स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं, तो आज उन्हें भी देखना चाहिए कि मार्केट में अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को हम किस तरीके से रियलाइज करें, देन उस मार्केट में उन्हें अपनी गलतियों को सुधार के मार्केट में एक अच्छा रिटर्न निकालें। देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम में आपसे बात करूं, आप देखिए 42,000 का जो लेवल है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन से बताऊं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 42,000 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मोमेंटम जो आपको देखने को मिलेगा, मार्केट का जो नया ट्रेंड स्टार्ट होगा वो इसी जोन के बाद होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जो कैंडल है आपको देखने को मिलेगा, ये आपका 1 फरवरी का कैंडल है बजट का। जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलता ना, एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी एक चीज़ हमें देखना होगी कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप देखें, सॉरी, फरवरी का कैंडल ये वाला है ग्रीन कैंडल के पास में। अगर आप देखेंगे इस कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू कंसोलिडेशन किया है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊं, आप देखें कि मार्केट ने इस कैंडल को, हाई को, हमने 42,000 के लेवल को एक रेसिस्टेंस लेवल माना है। मार्केट जब तक इस लेवल से बाहर नहीं निकलता, हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। और आप देखें कैंडल का लो, मार्केट ने क्या किया, एक लो से एक हाई बनाया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, देन फिर से ब्रेकआउट फेल हुआ। मार्केट नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, देन फ्री हो गया। मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया इसी कैंडल के लो का और मार्केट इसी जोन से उठ के अब फिर से जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी यही है मार्केट की कि इस बार ये वाला लेवल भी ब्लीच हो जाएगा और मार्केट में आपको 42,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आई नो मार्केट के अंदर थोड़ा सा रेंज है, इस रेंज को आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे वीकली एनालाइज में हमें ये जानना है, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत दूर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ से यहाँ तक में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो ये हम इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे, आइए डिस्कशन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो चार्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, 42,000 के लेवल्स हैं हमारे पास। देन अगर मैं आपके सामने पिवट पॉइंट्स को लगाता हूं इसी जोन में, तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या डिस्कशन कर रहा हूं। और ये देखिए, आप मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। मार्केट 0.6 के लेवल के ऊपर होल्ड कर चुका है। मार्केट इसी जोन में पुल बैक ले सकता है यहीं से 0.6 के लेवल से, देन आपको एक अच्छा खासा रिटेस्ट के बाद मोमेंटम दे सकता है। बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, अगर बैंक निफ्टी की मैं आपसे बात करूं तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। अभी भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। देन मैं ये मोमेंटम को एक्सेप्ट करता हूं, यहां तक भी मुझे मोमेंटम इजीली मिल सकता है। तो चलिए इसको किस तरीके से डिस्कशन करते हैं।
4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो हमें सिर्फ दो चीज़ें दिखती है। इंट्राडे की ट्रेडिंग की भी बात करूंगा, लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए। कोई स्ट्रक्चर या कोई आपके सामने हर्डल आता है तो हमें किस तरीके से नोट करना है। तो देखिए, मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके सामने अगर ड्रॉ करूँ तो लास्ट का स्विंग लो हमको पकड़ना है। हमने कौन सा स्विंग लो पकड़ा? ये वाला लेवल हमने पकड़ लिया। मार्केट अगर इस जोन के नीचे आता है ना तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनेगा बैंक निफ्टी में। और ये लेवल कौन सा है? 14,800 का। यही लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे में। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही मैं शॉर्ट्स पोजीशंस क्रिएट करूंगा, वरना मैं हर पुल बैक पे एक छोटे से गैप डाउन के अंदर भी मार्केट में कॉल साइड पे जाऊंगा। अगर मार्केट मुझे गैप डाउन देता है या कंसोलिडेट देता है और एक अच्छा खासा पुल बैक मिलता है तो मैं सपोर्ट से बाई करने की कोशिश करूंगा। मैं शॉर्ट कभी करूंगा जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है। आपके सामने वीडियो बड़ा जरूर बनेगा, लेकिन इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, तो इसे आप जरूर पूरा देखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपने देखा 14,834 अब एक रेसिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है जिससे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने हर्डल को बनाया है, वो है 41,230 का मान के चलेंगे। ये वाला कैंडल मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा निकल सकता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक कर सकता है। अब मैं आऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। देखिए, जो फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, मेरा एक्सेप्टेशन है मार्केट में मेरे पास दो लेवल ड्रॉ कर चुका हूँ मैं आपके सामने, और दो लेवल में इंट्राडे के लिए आपको बताता हूँ। मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड होता है ना, इजिली बाई करो। मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड होता है तो इजिली बाई करो। और मार्केट अगर इस जोन में आता है, इस जोन के ऊपर होल्ड होता है, क्योंकि आप देखिएगा एक चीज मैं आपको बताऊं, इस वे को समझिए। मार्केट ने कंसोलिडेट किया लास्ट के टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट दिया, देन इतना अच्छा कैंडल के ब्रेकआउट देने के बाद इसने कंसोलिडेट यही किया है। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट ने ये बेस बनाया है, अगर ये बेस टूटता है ना तो आपको 14,834 तक का एक स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है 100-150 पॉइंट का। लेकिन श्योरिटी मैं आपको यही दूंगा कि आप इसके नीचे शॉर्ट करें, 14,830 के नीचे, 14,834 के नीचे, तो ही आपको एक अच्छा मूव मिलेगा देखने को नीचे के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट आपको गैप डाउन मिले, इस जोन में ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन एक पुल बैक मिल जाए, तो आप शॉर्ट एंट्री लीजिए। टारगेट ये लेके चलेंगे, पहला वाला 14,100 का। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में और यहाँ पे होल्ड करता है, इस जोन के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 41,270 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मार्केट अगर साइडवेज रहता है इस जोन में तो आपको ध्यान रखना होगा। मैं सबसे पहले आपके सामने चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करता हूं, आप इन चीजों को देखिए। मार्केट अगर इस जोन में रहता है, अगर इस साइकिल में चलता है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिले ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे एंट्री मत लीजिएगा। श्योरिटी आपको ऊपर के लेवल पे मिलेगी। आपको ये देखना होगा कि मार्केट अगर इस कैंडल का हाई तोड़ देता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो आपको ये लेवल का पहला टारगेट रहेगा। देन आप 41,400 को लेके चल सकते हैं सेकंड टारगेट। आपको इतना समझना होगा बैंक निफ्टी में। ये स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, 41,272 ब्रेकआउट लेवल रहेगा, 14,834 का इसके लिए सेलिंग प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इंट्राडे में मैं आपको लेवल बता चुका हूं 41,100। इसी लेवल के बाद आपको ध्यान रखना है, मैसेज को पिन कीजिए, प्राइस लेवल को समझिए। 41,100 के बाद ही आपको फ्रेश लॉन्ग के लिए जाना है। 41,000 जस्ट 1 सेकंड, 14,950 के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो एक अपसाइड का मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी की, कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। देखिए, निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो निफ्टी को भी मैं वीकली एनालाइज पे लेके आऊंगा। आपको समझना होगा चीज़ों को, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि टाइम दे रहा हूं मैं, तो आप भी चीज़ों को सीखने के लिए समय दें, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सीखने के लिए समय नहीं देंगे हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर मैं आपके सामने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ निफ्टी में, तो आप देखिए कि मार्केट कंटिन्यू इसी साइकिल में चलता रहा, कंटिन्यू इसी साइकिल में चला। वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी अच्छा मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। दो कैंडल हमें बहुत अच्छी मिल चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। एक हर्डल क्या मिल रहा है हमको, डेली टाइम फ्रेम पे देखना होगा। अब मैं आपके सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ निफ्टी का। निफ्टी में हम देखेंगे कि हमें क्या हर्डल मिल रहा है, जिस हर्डल को हम किस तरीके से फेस करेंगे। जस्ट 1 सेकंड,
सबसे पहले इंडिकेटर्स को रिमूव करेंगे ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर रहें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर्स हम सिर्फ लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे 200 मूविंग एवरेज को छोड़ के। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि आपको ब्रेकआउट तो मिल रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट कहाँ तक सस्टेन कर सकता है। मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि इसको नेक्स्ट हर्डल कहाँ मिलेगा। मार्केट के पास जो नेक्स्ट हर्डल निकल के आ रहा है वो 17,800 का ही है। आप अगर कॉल राइटर पुट राइटर को भी देखेंगे तो कॉल राइटर आपको इसी लेवल्स में दिखेंगे। मैं मार्केट में कब तक बुलिश हूँ, मार्केट में बुलिश हूँ मैं इसी लेवल तक 17,500 के लेवल पे। अगर मार्केट होल्ड हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे तो मैं बिल्कुल बुलिश हूँ। अगर इसके नीचे अगर ये जाता है, फिजल आउट होता है, इस कैंडल के ऊपर ये सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके नीचे निकल जाता है मार्केट, अगर इस कैंडल के नीचे निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सेल साइड का सोचूंगा। लेकिन मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूं कि कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। देखिए, अगर मैं 1 आवर पे आपको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम से, तो आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मार्केट ने एक जोन में कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया है। अब मैं तो बस वेट कर रहा हूँ इसी बॉक्स का। अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट ऊपर मिल जाएगा तो कॉल साइड के लिए जाऊंगा। 17,640 का लेवल है ये, आपको इतना भी ध्यान रखा होगा ना, 17,640 का लेवल है। और डाउन साइड में आपको देखना होगा कि 17,560 का लेवल है। तो मैं डाउन साइड के लिए रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा इस जोन में, अगर प्राइस आएगा तो मैं कॉल के लिए बाई करूंगा प्राइस एक्शन को देख के। लेकिन मुझे 17,640 का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल का तो मैं कॉल साइड के लिए जाऊंगा। 17,720 तक के टारगेट को लूंगा और 17,800 का मेरा रहेगा सेकंड टारगेट। 17,760 को लेके चलिए आप, 17,760 आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। ज़्यादा मूव को एक्सेप्ट मत कीजिएगा निफ्टी में अभी, क्योंकि रिलायंस का स्ट्रेंथ पूरा हो चुका है। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। और अगर आपको अभी भी मेरे अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव मार्केट का अपडेट मैं आपको वहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, खुद के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कीजिए। हर किसी के सेटअप पे काम मत कीजिए, अपने खुद के सेटअप पे काम कीजिए, तो ही पैसा बनेगा। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।